नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस विषय के बारे में जो कहीं ना कहीं हम में से 90% लोगों की समस्या है और इससे कैसे छुटकारा पाया जाए उसके विषय में हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जहां भगवान गौतम बुद्ध भी निवास कर रहे थे। उस राज्य में एक आम्रपाली नाम की औरत थी जो देखने में अत्यंत सुंदर थी। वहाँ के राजा महाराजा एवं कई अन्य लोग उसके पास जाया करते थे एवं उसका उपयोग वह एक भोग के रूप में करते थे, अर्थात वहाँ के राजाओं ने उसे वेश्या बना दिया था। वह महिला जितनी देखने में सुंदर थी, उसका मन भी उतना ही सुंदर था। उस राज्य में जितनी संपत्ति थी उससे कहीं अधिक संपत्ति उस महिला के पास जमा हो गई थी, क्योंकि कई अन्य राज्यों के राजा भी उसके पास आया करते थे एवं उसे अत्यंत धन प्रदान करते थे। एक बार की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षु उसके घर के सामने से गुजर रहा था। वो महिला आम्रपाली अपने घर की छत पर आकर खड़ी हुई और उसको देखने लगी। वो बौद्ध भिक्षु जो उस रास्ते से गुजर रहा था, उसने भी छत की ओर देखा और बड़ी विनम्रता से उसको प्रणाम किया। आम्रपाली ने पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने उसे एक अच्छी नज़र से देखा था। उसके मन में प्रेम भावना उत्पन्न हो गई। उसके अंदर उसे चाहने की भावना उत्पन्न हुई। वह तुरंत नीचे गई और उसने उस बौद्ध भिक्षु को अपने घर में खाने का निमंत्रण दिया। उसने कहा, हे भिक्षु, आज तक मैंने कभी किसी को अपने घर पर आमंत्रित नहीं किया है। आप पहले इंसान हैं। मुझे तो कई लोगों ने अपने यहाँ आमंत्रित किया, परंतु मेरे यहाँ कभी कोई नहीं आया। आप मना मत करना। बौद्ध भिक्षु ने भी उसका आमंत्रण स्वीकार किया और उन्होंने उसके घर में भोजन किया। भोजन करने के उपरांत आम्रपाली ने उस बौद्ध भिक्षु को वर्षा ऋतु में अगले 4 महीने के लिए अपने घर में ही रुकने के लिए आग्रह किया, क्योंकि बौद्ध भिक्षु जो होते हैं वो वर्षा ऋतु में 4 महीने एक ही स्थान पर निवास करते हैं। बौद्ध भिक्षु ने बड़े ही विनम्रता से उसे जवाब दिया, इसका निर्णय मैं नहीं, मेरे परम पूज्य भगवान बुद्ध लेंगे। उनकी आज्ञा पर ही मैं आपके यहाँ विश्राम अथवा ध्यान करूँगा और उसके बाद ही मैं यहाँ रहने का निर्णय लूँगा। उस बौद्ध भिक्षु के भगवान बुद्ध के पास पहुँचने से पूर्व ही अन्य भिक्षु जो युवा भिक्षु थे वो बुद्ध के पास पहुँचे और उन्होंने उनसे उसकी शिकायत की। उन्होंने कहा, आप उस युवा बौद्ध भिक्षु को उस आम्रपाली के घर में रहने की आज्ञा मत दीजिएगा। इससे अन्य लोगों में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद वह युवा बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आया और उसने उस वेश्या के घर में रहने की अनुमति मांगी। भगवान बुद्ध से उसने कहा, मैं एक महिला के घर में विश्राम करना चाहता हूँ, अर्थात 4 महीने के लिए वर्षा ऋतु में वहाँ रहना चाहता हूँ। तभी एक बूढ़ा बौद्ध भिक्षु खड़ा हुआ और उसने कहा, हे बुद्ध, यह आपसे आधी बात बता रहा है। यह एक वेश्या के घर में विश्राम करना चाहता है। गौतम बुद्ध ने बड़े ही सहज भाव से कहा, हे भिक्षु, शांत हो जाइए। मैं उसको वहाँ पर जाने की आज्ञा देता हूँ। मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि वह अपने ध्यान को नहीं टूटने देगा। उन्होंने उसे उस वेश्या के घर में जाने की अनुमति दे दी और वह वहाँ से चला गया। बौद्ध भिक्षुओं में तरह तरह की बातें होने लगी। तभी गौतम बुद्ध ने उन सभी को बुलाकर कहा, यह एक जंग है जो उस भिक्षु और आम्रपाली के बीच में है। यह जंग है
कि क्या आम्रपाली उसे अपनी ओर आकर्षित कर पाएगी या वह बौद्ध भिक्षु अपने ध्यान से आम्रपाली को बदल देगा। 4 महीने बीत गए। वर्षा ऋतु के उपरांत वह बौद्ध भिक्षु पुनः बुद्ध के पास आया और उसके साथ साथ आम्रपाली भी पीछे पीछे आई और बोली, हे बुद्ध, मैंने जब इस युवा बौद्ध भिक्षु को पहली बार देखा तो मैं इससे मन ही मन प्रेम करने लगी थी। मैंने सोचा मैं अपने आकर्षण से इसे अपनी ओर आकर्षित कर लूँगी, लेकिन मैं गलत साबित हुई। इस बौद्ध भिक्षु ने अपनी साधना से और अपने तप बल से मुझे यह सीख दी कि इस दुनिया में साधना से बड़ा कोई भी आकर्षण नहीं है। इस बौद्ध भिक्षु ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है और मैं अब अपनी सारी संपत्ति इन बौद्ध भिक्षुओं को दान में देकर अपना समस्त जीवन आपकी शरण में बिताना चाहती हूँ और ध्यान में लगाना चाहती हूँ। मुझे अपने चरणों में स्थान दें। तो इस प्रकार से आम्रपाली पहली महिला बनी जिसने भगवान बुद्ध से दीक्षा ली। तो इससे दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमारा ध्यान और हमारा जो तप है जितना कठिन होगा तो हमें कोई भी बाहरी शक्ति आकर्षित नहीं कर सकती है। इसी प्रकार हमें भी आम लोगों को भी अपने तप को और अपने ध्यान को इतना मजबूत करना चाहिए कोई भी बाहरी शक्ति हमें अपनी ओर आकर्षित ना कर सके और हम अपना जीवन सुगमता से व्यतीत करें। धन्यवाद।